अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200011777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कम से कम स्वर्ग ध्यान रखना है, स्वर्ग नहीं जाना, स्वर्ग बिल्कुल नहीं जाना। तो आप कहोगे नरक जाना क्या? नहीं, जब मिले तब संयम की पर्याय मिले।
जब मिले ऐसी पर्याय मिले, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। ध्यान रखना, सदगुरु नहीं चाहते, क्या करेंगे? सरकुत वाली दिन 4 बगी फिर खुरपा और जाले। कहते हैं कि भूप कीड़ों में गया, क्या करेंगे? एक इंद्रियों फिर पैदा हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें कैसा स्वर्ग बनाना है, कैसी जिंदगी बनाना है, शिकायतों का पुलंदा नहीं बनाना है। हमें इसे सचमुच अनुभूतियाँ, गलतियाँ हो भी जाती हैं, गलतियाँ हमारी, प्रत्येक गलतियाँ हमारे लिए सीढ़ियाँ बन जाए। अनाड़ी के हाथ में पत्थर आता है तो वो किसी का या अपना सिर फोड़ लेता है, और ज्ञानी के हाथ में पत्थर आता है तो सीढ़ियाँ बना लेता है। हमें जब जब ठोकरें लगे, ठोकरें हमारी नई अनुभूति का कारण बने, हमारी ठोकरें हमें सीख देकर जाएं, हमारी ठोकरें हमारे जीवन का विशेष उपहार बन जाए। चंदन वाला, सीता, अंजना, हमारे जीवन में ऐसे कष्ट है क्या? फिर भी जब जिसका चेहरा देखो ऐसे जैसे जला भुना बैठा हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है। मैंने कि आदमी अकेले मुस्कुरा सकता है, आपने किसी गधे को कभी हंसता हुआ नहीं देखा हो। हंसने लगे तो समझ लेना आदमी होने की तैयारी है, क्योंकि आदमी ऐसा है कि ऊपर से हंसता है, अंदर में रोता है। गधा जो होता है वही होता है। हम कभी भी इतनी ऐसा पाप लग जाएगा, ऐसे डर लगता है, डर लगा। अरे डर क्यों लगता है? हमारी जिंदगी हर मोड़ के बाद हम अपना रास्ता अलग निकाल लेंगे। एक बेटा हमें नहीं पूछता, हम जिंदगी भर रोकते हैं, हमने इसके लिए इतना किया, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बहू ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बेटी ने कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया। आज पति पत्नी में झगड़ा ही काहे का है? पहले विवाह होता था, फिर प्रेम होता था। अब पहले प्रेम होता है, फिर विवाह होता, तो जिंदगी भर तो माथा ही फोड़ी होगी, बाद में बच क्या जाएगा? किसी ने हमसे बोला, माता जी विदेशों में बहुत प्यार होता है। हमने कहा क्यों? बोले चौपाटी में, कहीं भी मॉल में, जहाँ देखो वो आपस में प्रेम करते थे। हमने कहा इसीलिए तो कोटा एक साल में पूरा हो जाता। हमारे भारत में कोई पागल नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से 14 साल के बाद वासना बलवती होती है, इसी प्रकार से 47 साल के बाद साधना बलवती होना चाहिए। और भारत का सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक बदल जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन में और पागल नहीं होते। पश्चिम में सिर्फ भोग है, इसलिए वो पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेले होते हैं, कोई तरीका नहीं होता, मर जाते, सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग कभी मरते नहीं भारत वाले, क्योंकि हमारी एक वासना समाप्त होती है तो हमारी साधना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए तो जीवन में उत्थान है। कभी हीरे की मांग मत करना, कोयले को, कोयले में से हीरा निकलेगा, हमारे जीवन में से परमात्मा दशा प्राप्त होगी। कभी भीख मांगने से नहीं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकारने की। आज तक बनी है क्या? आज तक बनी है क्या? सिर्फ भिखारियों की तरह चले आते हो। भिखारियों से तो तुम अपने बच्चों का रिश्ता नहीं करते हो, फिर परमात्मा का रिश्ता तुमसे बनेगा क्या? जिसकी समधि हो, बुद्धि एक सी हो, तब रिश्ता बनता है। यहाँ तो एक ट्रैक्टर का पहिया और एक साइकिल का पहिया, कहाँ से चलेगी गाड़ी? परमात्मा के दरबार में आओ, कहते तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। तुम्हें देखने से मुझे पता चला मैं वही तो हूँ जो आप हैं, और वही तो हूँ जो लोग कहते हैं जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। हमने कि उनकी तो हो गई, अपनी जय की चिंता करो। उनकी जय हो भी जाएगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? कोई पड़ोसी तुम्हारा अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, करोड़पति तो तुम सभी लोग बैठे हो, लेकिन ध्यान रखना, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं आई।
क्योंकि सोचा था मकान बन जाएगा तो स्वर्ग आ जाएगा। मकान बना, मकान अपनी दिक्कतें लाया, खुशी नहीं लाया। नहीं था तब तक तो अनुभूति भी थी, कुछ कुछ गुदगुदाहट होती थी। अभी है क्या कोई गुदगुदाहट? नहीं। क्योंकि जो मिला उसी को हम भूल जाते हैं, जो नहीं मिला उसकी चिंता करते हैं। जो मिला उसका उपयोग किया आपने। आप लोग कहते हैं हम चोरी नहीं करते हैं, आप सच बताना, द्रव्य की चोरी करते हो, क्षेत्र की चोरी करते हो, काल की चोरी करते हो, भाव की चोरी करते हो। आपको द्रव्य, जीव द्रव्य मिला है, इसे शुद्ध बनाना था। पुद्गल द्रव्य मिला, इससे सिर्फ पुण्य के कार्य करना थे। और द्रव्य क्षेत्र मिला है, जिस क्षेत्र के लिए 7 राजू ऊपर आए हो, क्या काम किया? फिर 7 राजू नीचे जाने की तैयारी नहीं किया। दिन रात चिंता में जलने, बस एक काम ये हो जाए, बस एक काम ये हो जाए। हमने कि काम तो बाद में भी होंगे, तू निपट जाएगा। रजिस्ट्रियों पे नाम तेरी जगह दूसरों के डल जाएंगे, बैंक में चेक पे नाम तेरी जगह दूसरों के हो जाएंगे। सोच कर देखना, इतनी दौलत छोड़ जाते। कल हमारे पास कोई व्यक्ति आए, बोले माता जी 2 करोड़ की जमीन है, एक जगह 10 करोड़ की जमीन है। उनके बाप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गया, वे तो मर गए जो दुख धर गए। अरे क्या जिंदगी में अपनी दौलत कमा जाता, जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति, जितना दिमाग, जितना दिल और जितना समय इन जमीनों में गमाया, उतना अपने लिए कर लेता तो जमींदार हो जाता। जमींदार है, समझ गए? अपना मालिक हो जाता, अपनी जमीन का मालिक, अपनी आत्मा का मालिक हो जाता। कितनी चिंता करते हो, कितनी तुम लोग माला फेर लो और कुछ भी कर लो। क्योंकि हमने बताया मैं शिकायत करने की आदत है। एक आदमी बोला, अपन लोग भी तो भगवान से कहते हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एक आदमी बोला माता जी मेरे लड़के की नौकरी लग जाए तो समझूंगा कि भगवान सच्चे। हमने कि बिल्कुल नहीं लगेगी लड़के की नौकरी, ये तो रिश्वतखोर आप नौकर भी कर देता है, ये काम भगवान करेगा क्या? ध्यान रखना, परमात्मा से कभी नहीं कहना छोटे मोटे काम कर देना। परमात्मा से क्या कहना? परमात्मा के सामने आके तो ये भाव बनाना कि अभी तक जो परिणति रही थी उसकी जड़ बदल दूंगा। भूलों पर पश्चाताप करता है, वो क्या है? आलोचना पाठ है तुम्हारा। तुम आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, प्रतिक्रमण पढ़ लेते हो, तुम्हें लगता हमारे सारे पाप माफ हो गए। लोग कहते सब काम निपट गया। हमने कि निपट गया, तुम निपटोगे एक दिन, काम निपटेगा। क्योंकि तुमने वो ही किया, दूसरे दिन वो ही काम करते हो। अपने हाथ से अलार्म लगाते हो कि सुबह जल्दी उठेंगे, फिर अपने हाथ से ही बंद कर देते हो। सच बताना, तुम्हें जगाने वाला बुरा नहीं लगता है क्या? जगाने वाला तुम्हें बुरा लगता है और सुलाने वाला अच्छा लगता है। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया, बोला माता जी मेरी मम्मी बड़ी बुरी है। हमने कि क्यों? बोले जब सोना होता है तब तो जगा देती है सुबह सुबह, रात को नींद नहीं आती तो सुला देती है। हमने कही जिनवाणी जगमात है, अमर करे दे ज्ञान। और कहते हैं भविजन को मुक्ति मार्ग का दान। कि वास्तव जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जगमात है, अमर करे दे ज्ञान। सिर्फ अंतर इतना है कि जिनवाणी कहती भोगों की तरफ से सो जा और योगों में जाग जा। हम सबको चाहिए। तो एक दिन एक आदमी ने कहा परमात्मा से, परमात्मा तू भी क्या, कभी इल्लियाँ हो जाती हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ पड़ जाती है, तुमने कभी खेती की भी है? 1 साल मुझे खेती दो, फिर देखना कैसी खेती होती है। और अभी जैसे अपन कहते बहुत गर्मी पड़ रही, सर्दी पड़ेगी तो बोलेंगे बहुत सर्दी पड़ रही है, बरसात होती तो बोलते बहुत बरसात। अपन हर काम में असंतुष्टि रहते हैं। तो उसने भी कहा परमात्मा एक बार मुझे हाथ में देख के देख। परमात्मा तो क्या देता है, प्रकृति ने ऐसा ही किया जैसा उसने चाहा। जब चाहा तब बरसात हुई, जब चाहा धूप हुई। और उसने गेहूं बोया, खूब अच्छी बालें आई। और जब बालें काटने का मौका आया तो उसने पूरे शहर को बुलाया, कहने लगे देखो परमात्मा से अच्छी खेती करके बताता। परमात्मा की बालें तो छोटी छोटी आती थी, मेरी बालें देखो कितनी बड़ी बड़ी आई हैं। और खेत काटा गया तो रोने लगा
कहने लगा इसमें गेहूं का दाना तो है ही नहीं, वाले ही वाले आई थी। क्योंकि समझे जब तक थपेड़े नहीं पड़ेंगी, गर्मी नहीं होगी, जब तक धूप नहीं लगेगी, तेज सर्दी नहीं पड़ेगी, तब तक दाना नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ेगा, और धूप नहीं पड़ेगी तब तक नहीं पकेगा। आप भी ध्यान रखना, बढ़िया ठाठ में जी लो, ठाठ का जीवन ज्यादा दिन बाद 12 वाट कर देगा। कुछ दिन सोचा करो, जितनी भी परिस्थितियां खराब आए, सोचो परमात्मा हर परिस्थिति में तूने कोई मौका दिया होगा, इसमें भी पास होकर बताऊं। क्या वो बाहर नहीं पूछता है तो कोई कुछ नहीं होता है, बाहर नहीं पूछे तो अच्छा हुआ, जीते जी बैराग हो गए इन जीवों से। लोग क्या करते, मरते टाइम उसका मुंह दिखा दो, उसको बुला दो। हमने कहीं 60 साल से देख रहा था, तब कुछ हुआ क्या? एक बार बोल जाओ, कुछ बोल जाओ। हमने कहा इतने साल से बोल रहा था, क्या कर रहा था? बोलेगा तो और क्या करेगा। एक बाबूजी मरने लायक थे, वो कुछ बोल रहे थे। हमने बोला जवानी में बोलो तो फूल झड़ते हैं, मोती गिरते हैं, और बुढ़ापे में बोलो तो वही पत्नी कहती है चुपचाप 2 रोटी खा लिया करो, बकबक मत किया करो। जवानी में पानी मांगो तो 4 तरफ से आता, बुढ़ापे में पानी मांगो तो 4 तरफ से पानी तो नहीं आता, आवाज आती, चुप भी रहकर बोलते तो बोलते रह जाते। ध्यान रखना, ऐसी हालत होती है। तो वो भी कुछ कुछ बोल रहा था। बच्चों ने बोला बाबूजी ने जिंदगी भर कमाए, जरूर कुछ छुपा के रखा होगा। बाबूजी लगता कुछ बाबा बोल रहे हैं, लगता बक्सा छुपाया होगा। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब मेरे बाबूजी कुछ बताना चाह रहे, बता नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा। 2 बेटे थे, बोले कितने का लगेगा? बोले 1 लाख का। ध्यान रखना, दवाइयों के मामले पर बहुत ठगाए जाते हैं। जो चीज़ 10 रुपये की आती वो 10,000 तो दे के आते ही आते हैं। किसी दिन और बताऊंगी आपको कि आज हमारा क्यों भारत गुलाम और गरीब हो गया, किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन उन लोग दोनों ने बेटों ने 50-50 हज़ार मिलाए और एक इंजेक्शन ताकत का लगा। बाबूजी को थोड़ी हिम्मत सी आई और बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आप सच में होते तो क्या बोलते, बाप मर ही जाता पहले। इतनी सी बात बोल गया कि बकरी झाड़ू खा रही, क्योंकि जीवन भर एक एक पैसे का हिसाब रखा कि कहीं गलत नहीं हो जाए। तो झाड़ू खाने की भी चिंता हो रही है, जान जा रही है उसकी चिंता नहीं हो रही है, बकरी झाड़ू खा रही है इसकी चिंता हो रही है। आपको भी क्या लगता है, आप लोग कुछ कायदे की बात बोलते हो? आप लोग ये झाड़ू खा रहे इससे ज्यादा बोलते हो क्या? मंदिर आ रहा, बोले कहाँ जा रहा हूँ? कि अंधा है क्या, दिखता नहीं? बेकार की बात है। बोले और क्या कर रहे, पूजा कर रहे, दिख नहीं रहे, और मजे में हो? मजे में कि सजे में? काय का मजा है? किसी से बोलो कैसे, बोले बस मजे में है। 10 मिनट बैठ तो जाओ, पता चल जाएगा मजा में है कि सजा में है। बहू सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, दुकान अच्छी चलती नहीं, पैरों में दर्द है, मकान ठीक से काम नहीं चल रहा उसका, ये अटका हुआ पड़ा है, दुकान नहीं चलती, इनकम टैक्स वाले परेशान कर रहे। सारी दिक्कतें ही दिक्कत है, क्योंकि हमने दिक्कतों को इकट्ठा कर रखा है जोड़ जोड़ के। हमने संपत्ति पर नजर ही नहीं है।